सियासत भी संभालेंगे, विरासत भी संभालेंगे। कुछ देर और ठहरो, हुकूमत भी संभालेंगे। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड में राजनीति बड़ी पुरानी है। समाज में राजनीति ना हो ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो घर परिवार की बात करूं या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं। हर चीज़ राजनीति से कंट्रोल होती है। हालांकि राजनीति भी बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कोई कहता है कि पैसा इसे चलाता है, तो कोई कहता है ये पावर देता है, साथ ही साथ पावर से ही कंट्रोल होता है। झारखंड की राजनीति भी अलग अलग पहलुओं से बंधी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ बदलता है और झारखंड में शुरुआत होती है स्वैग की राजनीति की। कुछ ऐसे नेता आते हैं जो राजनीति की परिभाषा बदल देते हैं। वो बताते हैं कि अब दरबार वहीं लगेगा जहां जनता होगी, नेता वहीं पहुंचेंगे जहां जनता चाहेगी। अब जनता को ठोकर नहीं खानी है। मंच नहीं मिला तो गाड़ी को ही मंच बना दिया, मंच नहीं मिला तो जेसीबी पर खड़े हो गए और वहीं से भाषण देने लगे। स्वैग की इस राजनीति के जन्मदाता जयराम महतो इस बार डुमरी के विधायक बन गए और JLKM पार्टी ने, जो इतने सालों में कभी भुटकटवा के नाम से जानी गई तो कभी किसी ना किसी पार्टी की बी टीम की तरह, उसने साबित कर दिया इस बार के इलेक्शंस में कि वो तीसरा विकल्प है और शायद वो विकल्प जनता जिसे चुनना चाहती है वर्षों से इंतजार कर रही थी। ब्लैक एंड वाइट कपड़े में रविंद्र महतो इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीति के ब्लैक एंड वाइट पहलू आज इन दोनों पर नजर रहेगी, क्योंकि राजनीति वो कीचड़ है जहां पर जो रहता है उसके हाथ कभी पैसे से, कभी भ्रष्टाचार से, तो कभी खून से सने होते हैं, लेकिन उसी दौरान कई कमल भी खिलते हैं। अब जयराम महतो की ये पार्टी कितने कमल को जन्म देगी, आगामी चुनाव की तैयारी 2024 के चुनाव के अगले दिन से शुरू हो चुकी है। बात करेंगे आज रविंद्र महतो से एक एक डिटेल पर। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइएगा, बधाई तो आपको भी बहुत मिली होगी। हाँ बिल्कुल, शायद सबसे ज़्यादा आप ही को मिली होगी। बधाई हो, जीत गए। एक बार जयराम जी से भी बात कराइए। हाँ, सबके, हमारे ग्रुप में जितने भी लड़के हैं जी सबको बधाई की फ़ोन सबको आ रहा था। जो भी हमारे टीममेट हैं, रूपक, बलराम, जितने भी हैं, सबको, जो हमारे टीम में बधाई, सबको फ़ोन बहुत आ रहा था कि बधाई हो, आप लोग मेहनत किए हैं। सबको फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जयराम महतो जी बिजी रहते हैं, सबको पता है, लेकिन उनसे ज़्यादा बिजी वो लोग रहते हैं जो उनका ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच तो उन तक पहुँचेगा नहीं, पहुँचता है आप लोगों के थ्रू। तो वैसे में कितना प्रेशर फील करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया के पास नहीं पहुँचते हैं। देखिए, भैया का फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, भैया भी सबसे बात करते हैं, बट एक आदमी के पास इतना ही फ़ोन आता है ना कि इसीलिए लोग, उनका फ़ोन ज़्यादातर समय व्यस्त आता है। जिसके बाद जो विकल्प होते हैं तो हम लोग होते, चाहे हम हैं, रूपक हैं, बलराम हैं, संतोष है, जो भी हम लोग विकल्पित हैं। तो विकल्प में हम लोग के पास भी बहुत सारा फ़ोन आता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग अगर जयराम महतो के पास कुछ समस्या को लेकर उम्मीद के साथ फ़ोन करते तो उस उम्मीद को टूटे ना। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी रिस्पांस करते हैं और सबका रिस्पांस करते हैं। तो मतलब बिजीनेस थोड़ा आप लोगों की भी नहीं बढ़ जाती? ऐसे में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म हो गया है, बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है? हाँ, होता है थोड़ा बहुत। अभी देखिए, जैसे आज से टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो टेस्ट है, मेरा फ़ोन ऐसा है कि अगर कोई कॉल आता है ना तो रुक जाता है, और जब तक कॉल कट या फिर ख़त्म नहीं होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तब तक मैच चलेगा नहीं। अच्छा। तो पहले होता था कि कॉल नहीं आता था, पूरा मजे से मैच देखते थे। अब ऐसा होता है कि कॉल आ रहा है तो मैच को रोकना पड़ता है, बात करके उनका समस्या का, अगर जिस प्रखंड में तो हमारे उस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का नंबर देना पड़ता है। अगर वो
कोई गांव से है तो उस गांव के जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता है उनका नंबर देना पड़ता है और उनका समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करते, तब फिर हम लोग फिर मैच देखते, तब तक फिर कॉल आ जाता है, ऐसा करते थोड़ा। मतलब जयराम महतो जी के कारण आप क्रिकेट का मैच भी नहीं देख नहीं, पाते? देख लेते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर लोग इतना प्यार दुलार पूरा झारखंड में दे रहे तो उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। बाद में मैच हाईलाइट भी देख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हाईलाइट भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे ऑकवर्ड कॉल्स आपको कब आए हैं? जैसे रात को 3 बजे अचानक आ गया, रैंडम कॉल आ गया, मुझे मदद चाहिए या समथिंग? बहुत कभी भी कॉल आ जाता है जी, 3 बजे 2 बजे, कभी भी कॉल का कोई टाइमिंग नहीं है। लोगों की समस्या जब रहेगी तो लोग कॉल करेंगे ही। आपको जब जनता चुन के भेजी है तो जनता का काम के लिए ही हम लोग हैं, तो हम लोग उनका कॉल को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग उनका पूरा एकदम सपोर्ट है, हम लोग उनका सहायता करते, चाहे कॉल के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रकार की सहायता हो, हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, चलते चलते बात करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है हम डेडिकेटेड हैं, आपने बताया कि डेडिकेटेड हैं आप और कॉल्स रिसीव करनी है, लेकिन मान लीजिए इंसान थक जाता है और झल्लाता है, जैसे कोई भी इंसान है। हाँ, या तो फ़ोन ऐसे मन करता है कि पटक दें, या मन करता है अभी क्यों कॉल कर रहा है, ऐसा तो ऐसी सिचुएशंस भी बनती होगी। हाँ, कभी कभी एक आध कॉल ऐसा कॉल आता है जो जिसको लगता है कि भाई आप नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको तो ऐसे कॉल पे डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं क्योंकि लोग गलत समझेंगे कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, खुद को ही बोल लेते हैं कि छोड़ो हटाओ, उनकी समझ नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं मतलब करना। आप ही को अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जैसे डायरेक्ट 2 बजे 3 बजे ऐसे पर्सनल मैटर पे कॉल करते हैं जिनकी अगले दिन बात कर सकते थे जिस हाँ पर। बात कर सकते थे, अगले दिन बात कर सकते थे, सुबह बात हो सकती थी, वो रात को 2:30 बजे 3 बजे कॉल पर्सनल मैटर पे कॉल करते हैं। वो चीज़ आप अगले सुबह कर सकते थे, बट वैसे चीज़ नहीं। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं, हम इसके लिए अगर तात्पर्य है हम इसके लिए ही काम करेंगे। लोग अगर लोग हमें इस लायक समझें कि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं तो हम लोग हमारी हर टीम का लड़का, कोई लड़का जो भी हमारी टीम पे, हर लड़का पे आरोप लगता है कि हम लोग जयराम जी का कॉल या फिर जो भी है लोगों से जुड़ने नहीं दे रहे, कनेक्ट नहीं होने दे रहे, ये फेक बात है, ये सब रियलिटी नहीं है। लोग बहुत से अफवाह फैल। क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जयराम महतो जी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है। भाई हम लोग भी तो फ़ोन कॉल कभी कभी, जब अभी हम जैसे नहीं, अभी हम कुछ दिनों से अपना कॉलेज के काम से धनबाद में रह रहे हैं 4-5 दिन से, तो अभी भी बहुत सा ऐसा बात है जो उनको भैया तक हमको पहुंचाना होता है, तो डायरेक्ट बात नहीं हो पाता है। बहुत से लोग हम भी माध्यम से, चाहे उनके साथ जो लड़का रहता है, चाहे रूपक रहता है, चाहे संतोष या सत्या, किसी एक को कॉल करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं 1 घंटा रुको। जाहिर सी बात है, जिस जगह पे हम रहते हैं लोगों को बोलते वही चीज़ वो लोग भी बोलते हैं, क्योंकि वैसा सिचुएशन रहता है, वही चीज़ होता है। राजनीति में आने के बाद, क्योंकि अब आप राजनीति में आ चुके हैं, ऐसे में एक अच्छी शांत और सुकून वाली नींद, क्या उसको मिस करते हैं अभी? क्योंकि अब तो कोई पैटर्न नहीं रह गया लाइफ का, कभी उठना कभी सोना। नहीं देखिए, हम लोग का ना है बीते 1-1.5 साल से बता रहे हैं, हम लोग का आदत ही हो गया है 2 बजे के नींद, 2 बजे से पहले नींद ही नहीं रात को। हाँ 2 बजे से पहले नींद नहीं। हाँ कभी कभी हम लोग जब गाड़ी में ट्रैवलिंग करते थे तो गाड़ी में कभी कभी झपकी ले लेते थे, बट बेड में आने के बाद 2 बजेगा तभी ये जो हमारे साथ हमारे मित्र हैं ये लोग तो परेशान हो जाते हैं। अभी हम फिलहाल 5 दिन से इन लोग के साथ रहते तो ये लोग बोलते हैं भैया आप ना मोबाइल देखते हैं ना कुछ करते, बस बैठे रहते या सोचते रहते, कुछ ना कुछ, नींद होगा तब तो सोएं, वही चीज़ हो रहा है। तो आइए चलते चलते बात करते हैं। तो एक चीज़ और बताइएगा, राजनीति में है, साथ ही साथ आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसे में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है उसको आपने चुना है पढ़ाई के लिए, कैसा माहौल आपको लग रहा है यहाँ का? बढ़िया माहौल है और बहुत ही शांत वातावरण है, और यहाँ की जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है काफ़ी अच्छा विस्तार है, तो यहाँ का जो मतलब यहाँ की देख सके एक तरह के कह सकते हैं बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और पढ़ाई में होना चाहिए कि अंदर से लगना चाहिए हाँ कि चलो अब यहाँ का जो माहौल को देख के ही हर चीज़ करने का मन करता है, वही चीज़ है यहाँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, अपने आप को कैसे देखते हैं आप? राजनीति में भी हैं, साथ ही साथ एक युवा हैं जिसको परिवार को भी सपोर्ट करना है, उसके अलावा एक आपका अपना स्टूडेंट लाइफ भी है, कैसे सब में बैलेंस करते हैं और क्या बैलेंस हो पाता है सब चीज़ों में?
हाँ, थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ कठिनाइयाँ होती है, और कहा जाता है अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं है तो वो जीवन नहीं है। कठिनाइयाँ तो होगी, अगर आपका इंसान जीवन है तो थोड़ा बहुत तो कठिनाइयाँ होगा ही। इसको मैनेज करके ही चलना पड़ता है। और इंसान का कहा जाता है कि तालमेल बना के आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हर चीज़ तो परफेक्ट होगा नहीं, लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। ओके, तो एडजस्टमेंट के साथ साथ मतलब अभी गाड़ी चल रही है? हाँ, एडजस्टमेंट के साथ ही चलिए, आपने ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ है, अपने किरदार में आपको क्या वाइट नज़र आता है जो एकदम पूरा सफ़ेद है, पारदर्शी है, जिसको जनता जो है बिना किसी चश्मे के देख सकती है? हमारा किरदार दोनों तरफ वाइट है। अब देख लीजिए, जो है सो है सामने। मतलब केवल पोशाक में ही ब्लैक एंड वाइट है, बाकी कंप्लीट वाइट है किरदार? पूरा वाइट है, अब देख लीजिए। अच्छा, झारखंड की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति में किस बदलाव की ज़रूरत है? झारखंड की राजनीति में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले CGL SSG का रिजल्ट आया है। आप देखिए उस रिजल्ट में क्या है। कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है रिजल्ट के धोखाधड़ी के लेके। अगर युवा आज नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो रही है युवा के साथ। अगर आपका भविष्य ही नहीं रहेगा तो आप आगे कीजिएगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि आपका फ्यूचर ही बेचा जा रहा है। आपका जो फ्यूचर आप प्लान करके रखे हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो आप अगला आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा अस्तित्व ना आपका। आपका फ्यूचर रहेगा तब तो आगे कुछ कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फ्यूचर ही बेचा जा रहा है प्योर एकदम। तो आज युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। इस चाहे आपकी अधिकार, और कहा ही गया है आपकी जब आपका अधिकार छीना जाए तो आप खुलकर आइए। रोड पे हो, सदन पे तो खैर आपके बात को उठाने के लिए एक दहाड़ने के लिए एक शेर आप लोग डुमरी के बेटा को भेज चुके हैं। तो आप लोग बस आवाज़ को मजबूत कीजिए, सड़क पे मजबूती से सदन पे रखने का काम JLKM पार्टी के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो करने का काम करेंगे। भाजपा को बाहरी जनता पार्टी कहते हैं बहुत से लोग, या फिर कहा जाता है कि ये बाहरी पार्टी है। वैसी पार्टियां जो पूरे देश के अन्य राज्यों में हैं और झारखंड में भी हैं, क्या उन्हें बाहरी कहना सही है? क्योंकि बहुत सारे सीट्स जो है इस बार भाजपा को नहीं मिल पाए, लेकिन भाजपा ने भी बहुत बार अपनी सीटें, मजबूत सीटें हासिल की है विधानसभा में। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल देखते हैं। आप भाजपा को देख लीजिए, इस बार जो सीट दिए हैं परिवारवाद के वो हमेशा विरोध करते हैं और परिवारवाद को ही सीट दिए हैं। दूसरी बात, जो लोग यहाँ आप जो स्थानीय नहीं है वो लोग को भी टिकट देने का काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो आरोप लगता है वो 100% सही है। बाहरी जनता पार्टी ही बिल्कुल है। कांग्रेस की राजनीति को कैसे देखते हैं झारखंड में? देखिए, झारखंड के लिए आप कोई भी राजनीतिक पार्टी है ना, सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल। आप चाहे कांग्रेस की बात कीजिए या बीजेपी की बात कीजिए, ये दोनों झारखंड के लिए, भले ये जो पार्टी है स्टेट के लिए, सॉरी सेंट्रल के लिए एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, स्वतंत्र की तरह लड़ते हैं, लेकिन जैसे ये झारखंड में आते हैं वो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। जब बात होती है, जब भाषा की जब बात हुई थी 2021-22 में, जब भाषा को लेके जब थोपा गया था, तो कांग्रेस के जो हम प्रत्याशी थे वो लोग सदन में बात रखते हैं और जो कोडरमा के जो बीजेपी के विधायक हैं वो लोग ताली मारते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे रणनीति होता है सदन के अंदर। तो जनता से ये कोई चीज़ छिपा नहीं है। भले झारखंड के लिए बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग पार्टी है, लेकिन दोनों एक होकर काम करती है। अच्छा, मतलब लूटने की ही प्लान? बिल्कुल, एकदम अंदर से खोखला करके लूटने का काम करती है बीजेपी और कांग्रेस, झारखंड के लिए खास करके। बाकी अनदर स्टेट के लिए वो लोग एक दूसरे के लिए कट्टरता से लड़ती है, दुश्मन की तरह लड़ती है, स्वतंत्र की तरह लड़ती है। लेकिन जैसे यहाँ आती है दोनों पार्टी एक होकर झारखंड को केवल लूटने के लिए। आजिशों का सुपड़ा साफ करने का इल्ज़ाम लग रहा है JLKM पर, क्या सच है? देखिए, ये आप आजसू नीति बेसिक पे काम करती है राजनीतिक पार्टी। अगर आपके पास नीति नहीं है, आप वही धर्म की राजनीति करने वाले पार्टी के साथ है, तो जनता भी जानती है कि अगर आपके पास सही नीति नहीं है तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा। और जनता ने भी समर्थन दिया है, जनता ने प्यार दिया JLKM पार्टी को। जाहिर सी बात है, जिन्हें जनता प्यार देगी और जिन्हें नहीं देगी उनका सुपड़ा साफ होगा। 24 के चुनाव में 81 में 1 सीट
लोग कह रहे हैं JLKM सपोर्टर्स कि पूरे और सारे विधायकों पर एक विधायक भारी पड़ने वाले हैं। 29 में क्या लग रहा है, JLKM आजसू की तरह किसी बड़े घटक दल का पार्ट मतलब बड़े किसी अलायंस का घटक दल बनेगी या फिर फुल फ्लेजेड इसकी उम्मीद है? नहीं, अभी तो इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। उस समय की जो परिस्थिति होगी उस पर डिपेंड होगा कि क्या करना चाहिए। उसके बाद पार्टी के जो मेंबर्स होंगे, पार्टी के जो टीम होगी, वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए और किनके साथ क्या करना चाहिए। ओके, जयराम महतो जी के दाहिना हाथ होने का भी इल्ज़ाम लगता है आप पर, वो और आपकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, कैसे देखते हैं इस पूरे रिश्ते को? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सब अपने लोग हैं। जो देखिए, ग्रुप में जो भी रहेंगे, हम लोग के टीम में जो भी रहते हैं जी, सब तो अपने हैं, सब लोग एक ही हैं, सब करीबी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हैं, सब करीबी हैं, सब करीबी हैं। रूपक, बलराम, संतोष, सत्या, जितने लोग हैं हम लोग सब करीबी हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ समय ज़्यादातर समय घर परिवार से ज़्यादा समय दीजिएगा तो उनसे करीबी हो ही जाएगा, बॉन्डिंग हो ही जाएगा। इससे कुछ ये नहीं, सब हम लोग करीबी हैं। आगे करियर को कैसे देखते हैं, राजनीति में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो हम राजनीति को लेकर नहीं सोच रहे हैं। फ़िलहाल अपना पीजी कंप्लीट करना है, पढ़ाई जारी है, पढ़ाई कंप्लीट करना है, उसके बाद सोचा जाएगा आगे। ओके, छात्र राजनीति की बात करूँ अगर मैं, तो पर्टिकुलरली BBMKU की अगर मैं बात करूँ, छात्र चुनाव होने की संभावना बन रही है 2025 में। JLKM का प्रेजेंस क्या उसमें दिख सकता है? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। किन मुद्दों पर कुछ प्लानिंग वैसी हुई है या इसके बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट दिखेगी और जो पार्टी डिसाइड करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मुद्दा रहेंगे, किस मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व क्या आपको भी मिल सकता है? नहीं, हमें नेतृत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फिर पहले भी कह चुके, बहुत से मीडिया चैनल पे कहते हैं और अब भी कह रहे हैं, हमें फ़िलहाल अभी आज में जीने का शौक़ है। फ़िलहाल हम आज में जी रहे हैं। ओके, फ़िलहाल कुछ सालों के लिए हम आज में जीना चाहते हैं। राजनीति पर मैंने बात कर ली, अब थोड़ी हल्की फुल्की बातें करती हूँ। राजनीति के अलावा और क्या करते हैं अपना समय, जैसे फ्री टाइम जिसको कहते हैं, जो अपने लिए होता है, उसमें क्या शौक़ है? देखिए, अभी तो हमारे जहाँ हम गाँव में वॉलीबॉल खेलते हैं, ग्राउंड पे खेलना हमको पसंद है बहुत ज़्यादा। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खेल हमको बहुत प्यारा है। उसके बाद साथ में पढ़ना हमको अच्छा लगता है, लिखना। हाँ, मतलब कविताएं लिखते हैं क्या? हाँ, कभी लिखते हैं। कविता नहीं लिखते, कहानी छोटा शॉर्ट्स टाइप में जो कहानी रहता है वो सब लिखना पसंद है, शायरी लिखना पसंद है। ओके, उसके बाद 1 घंटा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चीज़ देखना पसंद है, जो चीज़ मतलब डिस्कवरी टाइप में हम देखते हैं 1 घंटा यूट्यूब में। अच्छा। देखते हैं, वो सब पसंद है? हाँ, पसंद है। शायरी अगर पसंद है तो कुछ सुनाइए, कुछ। नहीं, वैसे कुछ नहीं। मतलब नेताजी की छवि जो है, नेताजी की जो छवि है वो हल्की नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, सबसे ज़्यादा प्यार इस धरती पर किससे करते हैं आप? मम्मी, पापा, कोई और? हम घर वाले से सबसे करते, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे बारे में 1% भी सोचते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। चलिए, ठीक है। आजकल बच्चे जो हैं या युवा जो हैं वो गेम्स भी खेलते हैं, वैसा कोई आपको भी शौक है? नहीं, हमको ना फ्री फायर ना PUBG, कोई ऐसा गेम नहीं हमको पसंद है। कोई भी नहीं? कोई गेम नहीं। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में दाल, भात, रोटी, सब्जी, यही सब पसंद है। हाँ। चलिए, ठीक है। दही, ये सब भी चलता है, दूध, दही। ओके, अच्छा, कुछ सवाल लेती हूँ मैं, जो मल्लिका का सवाल बेसिकली होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो क्या पानी पी कर के ही उसके बाद घर से, पानी तो उसमें नहीं पीते लेकिन रुक जाते हैं, और अगर छींक कोई दे निकलते वक्त तो क्या रुक जाते हैं? नहीं, हम बेसिकली वैसा, जब लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग, अगर हम अकेले रहते हैं तो वैसा चीज़ हम करते नहीं हैं। बट अगर बहुत कोई लोग रहे और सब ऐसा कुछ करने वाले लोग ऐसे सोच रहते हैं तो कर लेते हैं, कि किसी के मन में खटास नहीं होना चाहिए। बाय द वे, अगर मिस्टेक कुछ हो जाए तो लोग बोलेंगे देखिए हम बोले थे, आप रुके नहीं। ऐसा होना नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कोई, जैसे हम लोग एक ग्रुप में 8-10 लोग हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट दी, अगर कोई बोल रहा है कि रुक जा, तो रुक जाने में ही बेटर है। हम मेरा मानना है, बाकी किसी के मन को
ठेस पहुंचा के पार नहीं करते। अगर हम अकेले रहते तो हम तो चल जाते हैं, हम ऐसा कुछ। आप नहीं रुकते हैं अकेले रहने पे। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे लो पॉइंट जब आपको लगा हो कि बस अब टूट कर बिखरने वाले हैं, कौन सा था? सबसे ज़्यादा हमको जो झिंझोर कर रख दिया गया था इस बार का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट, जो कि बहुत ख़राब लगा था। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया था, और जो कि रिज़ल्ट हमारे पक्ष में नहीं रहा। खैर, उससे हमें सीख मिली, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। 3.5 लाख जनता ने वोट किया, 3 लाख नहीं 8 लाख के करीब लोगों ने वोट किया था जेएलकेएम पार्टी को, लेकिन 3.5 लाख वोटों ने गुरुजी को वोट किया था, तो उनका भी आभार करते हैं। लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण लग रहा था कि यार बहुत सब चीज़ ख़त्म हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था उस दिन कि यार सब चीज़ ख़त्म हो रहा है। लेकिन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लोकसभा की हार के बाद हमें मोटिवेट किए हैं, रात में कॉल करके पर्सनली हमें बात किए कि वैसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी बहुत आगे है, अभी विधानसभा का चुनाव है, ये है। बहुत हमारे दोस्त ने हमें मोटिवेट किया। उसके बाद आज आपके सामने है रिजल्ट। विधानसभा के बाद उन लोगों ने फिर से हमें कॉल किया और अच्छा बधाइयाँ भी दी। टाइगर जयराम महतो को आप बहुत पसंद करते हैं, उनके बहुत करीब हैं। क्या ये बातें शेयर हुई हैं कि विधानसभा के पहले दिन क्या करना है, या कैसे फीलिंग्स हैं, सदन में कैसे प्रवेश करेंगे? हाँ, वो ये तो सारी हैं, बट वो बोले हैं कि जैसे हम सदन में जाएंगे, हाँ, तो सदन का जो बोलबाला तो रहेगा। भले वो लोग 80 का 80 पार्टी के हैं, हम एक अकेले हैं, हाँ, जो कि निर्दलीय बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, अपना पार्टी का है, लेकिन किसी से गठबंधन करके नहीं जा रहे हैं, हम लोग अकेले जा रहे हैं। तो सब पे भारी पड़ेंगे और देखने वाली बात होगी। देखने वाला वो जो माहौल होगा, वो देखने वाला माहौल होगा। भले कम समय दिया जाएगा सदन में बोलने के लिए, इतना तो फ्रीडम नहीं होगा। सदन में सबको मौका 5 मिनट हो सकता है, 6 मिनट जितना होगा, लेकिन बोले हैं कि जितना मिनट भी दिया जाएगा लोग देखेंगे, और लोग उस दिन के बाद और ज़्यादा वॉच करेंगे जयराम। जो लोग अभी वॉच नहीं कर रहे हैं जयराम महतो को, जो बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं, सदन में जाने दीजिए, उसके बाद और भी लोग वॉच करेंगे। राजनीति में अपने लिए जगह बनाना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं आसान होता है। यहाँ राजनीति में अपना लोग बेटा को सेट करने में लगा है, बेटी को सेट करने में लगा है। वहाँ कोई आम लड़का को कैसे सेट होने देगा जी? बिल्कुल बिल्कुल, उनका कुर्सी खतरा में है ना, तो कैसे सेट होने देगा? तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो राजनीति में हो रही हैं, भाजपा की तरफ से भी परिवारवाद किया गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है जेएलकेएम जो है क्या नया बदलने वाली है? हालांकि ट्रेलर तो देख चुकी है दुनिया, आगे मूवी कैसी होने वाली है जेएलकेएम? देखिए, जेएलकेएम तो पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि कोई परिवार से ये नहीं करेगा, आपका चुनाव नहीं लड़ेगा, आपके ब्लड रिलेशन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएलकेएम तो पहले ही बोल चुके हैं कि कोई ब्लड रिलेशन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ब्लड रिलेशन में चुनाव वाली जो बात है जेएलकेएम वो कर रही है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है। हाँ, क्या लगता है ऐसे में आगे में जाकर लोग मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने राज्य के लिए आगे आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, भगवान को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। भूत मानते हैं? भूत उतना नहीं मानते हैं। ओके, तो राजनीति का भगवान कौन आपको दिखता है इस वक्त झारखंड में? भगवान, राजनीति का भगवान नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं राजनीति का जो दशा को लेके नेतृत्व करने वाले हैं। अगर फ्यूचर में देख रहे हैं तो जयराम जी को देख रहे हैं। ओके, और झारखंड की राजनीति में दानव के रूप में कौन दिख रहा है? देखिए, झारखंड में राजनीति का दानव सब राष्ट्रीय पार्टी है, सब है। मैया सम्मान योजना में ऐसा क्या दिख गया कि वापस से झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन आ गई? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है, जो सरकार बनी है इस बार, जान लीजिए गांव ग्राम से ही ज़्यादातर सीटें जीत कर गई हैं। ठीक है, तो गांव ग्राम में जो हमारी माँ बहनें हैं वो थोड़ी भोली भाली रहती है, उनको जो प्रलोभन रहा वो बहुत कारगर साबित हुआ। भले बधाई हो, हमारे जो जेएमएम के सरकार बनी उनको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए। 5 साल अच्छे से काम करें और युवाओं को देख के काम करें, बधाई हैं। बट ये जो मैया सम्मान योजना है, ये हमारी माँ बहनें समझ नहीं पाई उस चीज़ को। 1500 अभी शायद 2500 कर दिए ना, बढ़ा कर दिया। हाँ, 2500
का प्रलोभन में अपने बेटों का भविष्य बेच दिए। 50,000 60,000 का जो सैलरी था वो बेचने का काम किए 2500 लेने के चक्कर में। क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में, अगले 5 सालों में भैया का सम्मान हो पाएगा क्या सरकार के द्वारा? बिल्कुल नहीं। आप पिछले 5 साल ही देख लीजिए भैया का कैसा सम्मान रहा। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा सम्मान रहा। अब अभी ये देख लीजिए पिछले जो 19 से लेके 24 तक जो कार्यकाल रहा, बिल्कुल कैसा रहा देख लीजिए। लड़का पढ़ाई के छोड़ के सड़क में थे, हमारी जो स्टूडेंट थे वो रूम में पढ़ाई छोड़ के कभी CGL के लिए धरने में, कभी JSSC के लिए धरने में, कभी हमारी जो सेविका सहायिका पारा शिक्षक सब धरने में, बीएड बोल रहे हैं, जो पारा टीचर लोग थे वो लोग भी धरने में, सब के सब आंगनबाड़ी सब धरने में। आप देख लीजिए क्या व्यवस्था थी। कभी सोचे थे आप कि नेता बनेंगे? नहीं, हम तो नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं, लेकिन नेता तो आप बन गए हैं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम तो फिलहाल अभी एक स्टूडेंट हैं, आपके जो BVM KU के ही एक स्टूडेंट हैं। ओके, नेता अपने आप को मानते नहीं है ना, हम बिल्कुल। हालांकि आप सुनवाई करते हैं। क्या सुनवाई? मतलब लोगों की समस्याएं तो सुनते हैं? हाँ, लोगों की अगर हमसे हो सकता है तो हम ट्राई करते हैं। हमसे नहीं, गलत बात। हम वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे बात करके उन लोगों का समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में जब आरोप लगते हैं तो क्या हृदय छलनी होता है उससे? हाँ, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास आरोप प्रत्यारोप, राजनीति एक कह सकते हैं कि एक बहुत हैवी प्रत्यारोप का खेल है। यहाँ पे अगर आपको आइएगा तो आप कितनों अच्छे हैं, आप पे कीचड़ लगेगा ही लगेगा। पक्का है। आप अच्छा कीजिए, खराब कीजिए, आप पे लोग टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। सबसे बुरी टिप्पणी आपको क्या लगी इन 2-3 वर्षों में? जो सबसे बुरी टिप्पणी लगी कि हमारे आदरणीय गुरुजी के फैमिली पे लेके टिप्पणी किया गया था। ये बहुत ही खराब बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारी विचार से लड़ाई है, आप वैचारिक लड़ाई लड़िए, व्यक्तिगत किसी का नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत अगर हैं तो आप उनकी फैमिली पे, माँ बहन घर वालों पे नहीं जाना चाहिए था, जो कि मुझे भी लगता है बहुत ही गलत है। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए था। उनकी माँ को लेके टिप्पणी, इस सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो को टक्कर देने वाला कोई नेता है क्या? देखिए, अगर एक चीज़ बता रहे हैं आपको, खुले मंच पे आपको मीडिया के सामने बोल रहे हैं, अगर सब पार्टी देख लीजिए, ऐसे तो कोई है नहीं अभी है नहीं। देख लीजिए डुमरी में 4 पार्टी मिल के लड़ी चुनाव। 4 पार्टी लड़ी ना, BJP, कांग्रेस, AJSU, JMM, 4 पार्टी मिल के एक 29 साल का लड़का का टक्कर नहीं दे पाई। हमने बेरमो में भी बहुत अच्छा फाइट किया। हमने जो भूतपूर्व सांसद रहे रविंदर पांडे, उनको तीसरे नंबर पे पछाड़ दिया। तो ऐसा काम ये नहीं कि हम लोग टक्कर के नहीं, कोई है ही नहीं टक्कर के। अगर वैसे हम लोग को मानना है कि हम लोग टक्कर के हैं तो सब इसी तरह लड़े अपना अपना पार्टी से, सब पार्टी लड़े अपना अपना पार्टी से, इंडिविजुअली लड़े। देखते हैं कि कौन जयराम महतो का टक्कर के हैं। हमें नहीं लगता कि जयराम महतो का कोई टक्कर के हैं। अगर होते हैं तो गठबंधन तोड़ के लड़ते हैं। डुमरी का कोई ख्वाब जो आपके साथ जयराम महतो जी ने शेयर किया हो कि अगले 5 सालों में डुमरी को ये बनाना है? शिक्षा को लेके बहुत काम करना है, शिक्षा को लेके। इसलिए स्कूलों का दौरा भी कर रहे हैं। शिक्षा, देखिए हमारा जो डुमरी जो है प्योर गांव क्षेत्र से एकदम बिलोंग करता है, और गांव में वैसा शिक्षा का माहौल नहीं बन पाता है, जिसके कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12वीं के बाद ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा के बाहर की अन्य प्रदेश को रवाना हो जाते। अगर वैसा माहौल होगा पढ़ाई को लेके तो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छा से करेंगे और कहीं ना कहीं किसी साइड पे झारखंड में ही सेटल होने का काम होगा। आपने जब ये बात की कि झारखंड में सेटल होने की, तो माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है। चुनाव में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए कि माइग्रेंट्स जो हैं आए हुए थे, जो लोग बाहर काम करने गए थे वोटिंग के लिए, और इस दौरान जयराम महतो जी ने उन्हें लिफ्ट दिया था रात के वक्त। हाँ, रात के वक्त ही माइग्रेशन जो है, इस समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे खत्म होगा ये? देखिए, इसके लिए प्लानिंग के तहत किया जाना चाहिए, बट ये जो काम है ये बहुत पहले से झारखंड में हो जाना चाहिए था, मेरा मानना है। झारखंड की जो सरकारें हैं, एकदम जो भी सरकार बनी है, चाहे JMM की हो, AJSU की हो या फिर BJP की हो, जिनकी भी सरकार बनी है,
ये काम उनको कर लेना चाहिए कि भाई जो राज्य जिनका है, अगर उन लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा। पहला प्राथमिकता यही होना चाहिए। अगर घर मेरा है तो घर में अधिकार किनको मिलना चाहिए, मेरा मिलना चाहिए। अगर मेरे फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे दादा परदादा अगर मेरे घर को लड़ झगड़ के मेरा घर बना दिए हैं तो पहला प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए, जबकि वैसा झारखंड में नहीं हो रहा है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और पहला प्राथमिकता यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए। ओके, पहला वोट आपने किसको दिया था और कौन सी पार्टी को? हम पहला वोट तो अपना ही जो हमारा जेलकेम पार्टी है उन्हीं को दिए थे। ओके। और लोकसभा में और ये जो क्या बोलते हैं स्टेट जो कि विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी हम अपना पार्टी को दिए। उससे पहले हम एक मुखिया के चुनाव में हम वोटिंग किए थे। अच्छा, ठीक है। जो कि अपना गांव के ही जो गांव घर में होता है मुखिया का चुनाव, उस पर हम वोट किए थे। ओके। मतलब क्या लगता है 2019-20 में एक भूचाल आया और ट्रैक बदल गया, कभी ऐसा फील होता है क्या? क्योंकि उससे पहले एक अलग लाइफ चल रही थी, फिर सडनली मुड़ गए आप लोग और राजनीति आ गया एक साथ। हाँ बिल्कुल, हम एक तरह से कह सकते हैं अचानक से तो ट्रैक बदला है। कहाँ हम तो इंजीनियरिंग करने का सोच रहे थे, इंजीनियर बनना था। ओके, इंजीनियर बनने का सोच था। हम लोग पॉलिटेक्निक करने वाले थे, एडमिशन शायद लेने वाले थे। एक मुकेश नाम के भैया हैं हमारे, वो एडमिशन के लिए सारा प्रोसेस कर लिए थे। फिर अचानक से कॉल आया, उनके बाद उनसे बात किए गुरुजी से क्या करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमको समझना है, समाज को समझना है, देश दुनिया को समझना है तो ग्रेजुएशन कर लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों में थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, दिमाग खुल जाता है। अगर तुम इंजीनियर तुमको करना है करो इंजीनियरिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमको समझना है दुनिया क्या चीज़ है तो ग्रेजुएशन करना ही करना है। ग्रेजुएशन करो तब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद तुम थोड़ा समझोगे दुनिया होता क्या। तो हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अभी पीजी में है। जो भाषा आंदोलन का दौर था उस समय कैसे हर जगह मतलब आप प्रेजेंट होते थे टाइगर जयराम महतो जी के साथ? हाँ, हर जगह तो संभव नहीं हो पाता था क्योंकि उस टाइम हम थे शायद 2022 के टाइम हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे शायद, ग्रेजुएशन में थे। तो उस टाइम कॉलेज आना जाना रेगुलरली होता था, सारा पेपर वेरिफिकेशन एग्ज़ाम सारा चीज़ जल्दी सारा चीज़ होता था। और हम लोग का एक सेशन 6 महीना लेट चलता है, एडमिशन के चलते लेट चलता है। तो सारा चीज़ हम लोग का धड़धड़ाके हो रहा था। तो ज़्यादातर जगह तो नहीं जा पाते थे, लेकिन हर जगह जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता था कि पहुँचना है, जैसे धनबाद, जहाँ पे लगता था कि बहुत ज़रूरी वहाँ पहुँचते थे। भाषा मानव श्रृंखला हो गया, जैसे मसाल जुलूस हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हम लोग पहुँचते थे। ओके। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो दूसरे विनोद बाबू हैं, तो कोई कहता है ए.के. रॉय हैं, और ऐसे करके बहुत से लोग जो हैं वो एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व आपको दिखता है जिनको लगता है कि नहीं इस युग में वो व्यक्ति अगर होता तो टाइगर जयराम महतो ही होता? देखिए, हम तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, उन लोगों के बारे में जितना जानकारी है हम उसके हिसाब से बताते हैं। हम एक सांसद हुआ करते थे फुलहान साइड के, सुनील महतो, आप लोगों ने सुना होगा। उनका व्यक्तित्व जैसा इनका हम लगता है, इनका एकदम क्रांतिकारी विचार सुनील महतो जैसा। ओके, अच्छा, क्रांतिकारी विचार की आपने बात की, अग्रेसन की भी बात होती है। बचपन से आपने गुरुजी ही बुलाया है शायद टाइगर जयराम? हाँ, गुरुजी ही हम लोग को संबोधन करते हैं। तो गुरुजी की तरफ से कभी प्रसाद में एक आध दो कुछ? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आपके टीचर हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। तो क्या कान पकड़ा गया था? मुर्गा बनाया गया था? नहीं, कान नहीं पकड़ा गया था, कुछ और ही था। अच्छा, आप उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़िए, हटाइए, छोड़ दिया जाए, नहीं रखिए, मीडिया के सामने नहीं रखते हैं। लेकिन गुरुजी जो है वो स्ट्रिक्ट थे। हाँ, एकदम पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट, हर साइड में। हम लोग के खास करके देखिए, उनका एक चीज़ था कि हम लोग एज एक स्टूडेंट्स उनके सामने, तो हमारे सामने तो बहुत से चीज़ उनको छिपाना पड़ेगा ना, कि अपने स्टूडेंट के सामने वो सब चीज़ हरकतें नहीं दिखाना चाहिए। तो हमारे सामने तो वो स्ट्रिक्ट ही रहेंगे। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट है कि उनको थोड़ा सा
मान सम्मान में थोड़ा उस बिहेवियर के साथ नहीं देखेंगे तो स्टूडेंट के सामने तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है, आमतौर पर बहुत से लोगों ने शायद आपसे भी पूछा होगा, मैं फिर पूछना चाहूँगी। बहुत से लोग फेक पर्सनालिटी का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि टाइगर जयराम महतो जब कैमरे को देखते हैं तब वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, वो खाते हैं, उसकी वीडियोज़ वायरल होती है, वो पानी पीते हैं या वो कूदते हैं जब छलांग लगाते हैं, क्रिकेट का मैदान हो। क्या ऐसा फेक पर्सनालिटी है या बस रियलिटी में वो रियल हीरो है? ये एकदम रियल है। आपको हम आज से 2013 की घटना बता रहे हैं। एक हमारे जो ये है TAP हाई स्कूल ग्राउंड है, उसके बगल में कस्तूरबा विद्यालय है, बालिका उच्च विद्यालय है। वहाँ पे कुआं है, लगभग कुआं का अभी अनुमान तो नहीं है, लगभग हमको लगता है कि हो जाएगा 12-15 फीट, तो लगभग 12 हो जाएगा। तब कुआं ठीक से बना नहीं था। वो लोग क्या करते थे, जीत में चैलेंज लग गया था गुरुजी से फुटबॉल का। शाम के समय जब लोग खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं ना, तो इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जंपिंग करके बोल रहे थे कि कौन पार कर सकता है कुआं को, इस पट्टी से उस पट्टी। तो सब चैलेंज लगा दिए, तो लगाया तो गुरुजी बोलते ठीक है हम होंगे, तो और गुरुजी उस पट्टी से उस पट्टी पार हो गए थे। हम लोग देखे हाँ कुएं को छलांग लगा, काफी चौड़ाई हाँ चौड़ाई होती है कुआं, मान लीजिए 12 से 15 फीट के बीच में होती है, और छलांग लगा के पार कर गए थे। मतलब हमेशा से ऐसे ही? हाँ हमेशा से जी। उनका हाई जंप, लॉन्ग जंप बहुत हार्ड था, रनिंग भी बहुत हार्ड था, कैचिंग प्रैक्टिस, इसीलिए उनका नाम टाइगर पड़ा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, छलांग लगा के कैच पकड़ना, ये सारा चीज़ उनका। टाइगर जयराम महतो अगर नेता नहीं होते तो फिर क्या होते? टीचर होते, प्रोफेसर होते, PhD कर रहे हैं, प्रोफेसर होते हैं। हाँ ओके। कोई लो पॉइंट जो आपने महसूस किया है जयराम जी के जीवन में आया हो, जब क्योंकि आप हमेशा उनके साथ रहे हैं, वो अगर शेयर करना चाहें? नहीं, वो ऑन कैमरा पे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पसंद है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल यही पूछूंगी, क्या लग रहा है राजनीति में अगले 5 सालों में टाइगर जयराम महतो जो है क्या चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आप सदन पहुंच गए हैं? अगले 5 सालों में हम आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम युवा जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी समझ रखते हैं, उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं, आने वाले 5 सालों में तैयार हो जाइए। कभी भी किसी को भी जयराम महतो आवाज़ दे के विधायक सांसद बना सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने, अंतिम सेंटेंस कहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, मुझे लगता है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी भी आपने युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप कहे कि पैसे की खेल ख़त्म कर चुके हैं जयराम महतो। अब देख सकते हैं हमारे जिन प्रत्याशी जहाँ से चुनाव लड़े, लोगों ने चंदा उठा के पैसा दिया है, लोगों ने उन्हें फंडिंग करके पैसा दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी हमारा पार्टी स्टार्टिंग में है, अभी हमारा पेड़ जो है छोटा सा पौधा बना है, अभी थोड़ा सा पनपा है। मान लीजिए अभी 5 साल में फलेगा फूलेगा तो बहुत से लोगों को फल खिलाएगा। बिल्कुल। तो गांव के छोरे ने सदन में अब दहाड़ लगानी है, सदन तक पहुंचने की तैयारी हो चुकी है, बस आधिकारिक एंट्री बाकी है। खैर, आज ब्लैक एंड वाइट के सेगमेंट में हमने जाना रविंद्र जी को, उनकी पर्सनालिटी को, और राजनीति में उनके जीवन को राजनीति ने कैसे प्रभावित किया, सब हमने समझा। आगे और किस्से और कहानियाँ, जीवंत किस्से और कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।